हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले विटामिन के बारे में। बने रहिए लास्ट तक। लेटेस्ट को स्टार्ट वीडियो। विटामिन क्या होता है? विटामिन इज ऑर्गेनिक कंपोनेंट इसेंशियल फॉर बॉडी ग्रोथ, बॉडी डेवलपमेंट एंड टिश्यू डेवलपमेंट ग्रोथ। इसके बाद हमारी बॉडी में मतलब बॉडी में हमारी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। ये हमारी बॉडी को ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा। इसके कई कली और हमारी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ये हमारी बॉडी को ग्रोथ में इसेंशियल कंपाउंडेंट के रूप में स्टिमुलेशन करता है। दैट इंक्लूडिंग जैसे इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करेगा, मेटाबॉलिज्म रेट को इफेक्ट करेगा। इसके कई कई क्लासिफिकेशन होते हैं। जैसे फैट, देयर आर टू टाइप। आपको सॉल्युबिलिटी के आधार पर इसके दो भागों में बांटा गया, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। अब फैट सॉल्युबल में कौन कौन आते हैं? फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, ई और के आते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई क्या होता है। विटामिन ए क्या होता है उसके बारे में। विटामिन ई का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अब ये किस में पाया जाता है, किस मतलब इसके सोर्स कौन कौन से हैं? जैसे विटामिन ई के सोर्स कौन कौन है? विटामिन ई आता है मिल्क में भी पाया जाता है, मिल्क डाइट में लेते हैं लोग सुबह। और इसके बाद फिश लीवर यानी मछली की लीवर में भी पाया जाता है। इसके बाद कैरेट में भी पाया, गाजर में भी पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। और एक मुख्य स्रोत है जो अंडे का पीला वाला भाग होता है ना, उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। अब इसका केमिकल नेचर कैसा होता है? इसका केमिकल एल्कोहल नेचर का होता है। अब इसमें इसके फंक्शन क्या है, मतलब विटामिन ई लेने से हमारे बॉडी में क्या क्या इसके इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड करता है। जैसे विजन के लिए होता है, हेल्प मतलब स्किन और इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाए रखता है। और बोन और टीथ और एक ग्रोथ ऑन बोन को भी फॉर्मेशन करता है। अब इसकी हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट कितनी होती है, मतलब हमारी बॉडी में विटामिन ई कितना लेना चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट करते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट होती है मैक्सिमम 600 से 900 माइक्रोग्राम पर डे। इसके बाद बात करते हैं विटामिन ई की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे होता है नाइट ब्लाइंडनेस, व्यक्ति को दिखता नहीं है प्रॉपर तरीके से रात में, जिसे रतौंधी कहते हैं आमतौर पर। इसके बाद बात करते हैं विटामिन डी, जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, विटामिन डी। अब इसमें बात करते हैं सोर्स, मतलब विटामिन डी किस में पाया जाता है। विटामिन डी फिश लीवर ऑयल में पाया जाता है। इसके बाद अंडे के पीला भाग में पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है। अब इसके बाद सनलाइट में भी पाया जाता है, मछली के लीवर में पाया जाता है, सॉरी। अब इसके बाद बात करते हैं इसके डेली इसका केमिकल नेचर कैसा होता है। इसका स्टेरॉइड डेरिवेटेड होता है। अब इसके बाद बात करते हैं फंक्शन, मतलब ये हमारी बॉडी में बोन और टीथ को फॉर्मेशन करेगा। बोन और टीथ के लिए मतलब इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद कैल्शियम और फास्फोरस को भी, मतलब इस कैल्शियम और फास्फोरस को हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट मतलब उसके लिए पूर्ति करता है, जिससे हमारे बोन और टीथ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, जिससे हड्डियाँ के लिए भी बेनिफिट होता है। अब इसके बाद बात करते हैं हमारी बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है। इसकी हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट मैक्सिमम 10 माइक्रोग्राम पर डे होती है। इसके बाद बात करते हैं इसकी कमी से कितना होती है। इसकी कमी से रिकेट्स होती है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, छेद हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस एडल्ट में होता है। अब इसके बाद बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। अब इसके बाद बात करते हैं सोर्स, किस में पाया जाता है विटामिन ई। विटामिन ई जैसे वेजिटेबल ऑयल में पाया जाता है, इस फिश लीवर ऑयल में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल नट्स में भी पाया जाता है, कुछ अनाज में भी पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं इसका केमिकल नेचर कैसा होता है। इसका केमिकल टोकोफेरॉल कंपोनेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं इसकी फंक्शन क्या होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। दे प्रोड्यूस ऑक्सीडेशन फैट एंड टिश्यू। इसके बाद ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी, हेल्थ के लिए होता है। इसके बाद बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में 10 से 15 माइक्रोग्राम पर डे। इसके बाद बात करते हैं इसकी कमी से क्या होता है। इसकी कमी से मसल डिस्ट्रॉफी हो जाती है, मतलब मसल डिस्ट्रॉफी हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं इसकी कमी हो गया है। इसके बाद बात करें विटामिन के, जो हमारे विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनिन होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सोर्स किस में ये पाया जाता है। ये पाया जाता है ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके बाद कैबेज में भी पाया जाता है, जो गोभी आती है ना, उसमें भी हमारे लिए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन के में भी पाया जाता है। इसके बाद कुछ इंटेस्टाइनल, जैसे हमारी आंत में भी बैक्टीरिया होता है ना, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है कोरेसिया कोलाई, जो हमारे इंटेस्टाइनल में होता है। इसके बाद बात करते हैं हम इसका फंक्शन, इसकी केमिकल नेचर। इसका केमिकल नेचर क्यूबिन डेरिवेटेड होता है। इसके बाद बात करते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मतलब विटामिन की लेने से हमारी बॉडी में क्या होता है। इसमें हमारी जो होता है ना ब्लड में, आर्टरी में क्या होता है, ब्लड क्लोट होने लगता है। जब क्लोट होने लगता है तो क्या होता है,
जिससे में मसल में आर्टरी नैरो होने सकता है, जिससे स्ट्रोक होते हैं, हार्ट अटैक आते हैं। तो ये विटामिन की हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। मैंने फैट सॉल्युबल को डिस्क्राइब कर दिया। इसमें आता है ए, डी, ई और के। अब बचा वाटर सॉल्युबल। अब वाटर सॉल्युबल क्या विटामिन होता है? वाटर सॉल्युबल एक प्रकार का वाटर में सॉल्युबल होता है और हम लोग रेगुलर डाइट में कंज्यूम करते हैं। जैसे इसमें आता है, इसके कई क्लासिफिक, इसमें बी और सी आते हैं। वाटर में मैंने एक ट्रिक बनाया है, जैसे WBC वाटर सॉल्युबल, बी और सी ट्रिक बनाए हैं। अब इसमें आता है वाटर में, वाटर सॉल्युबल में मैक्सिमम 8 स्टेप होते हैं। और इसके बाद आता है सी, एस्कॉर्बिक एसिड। अब बात करते हैं वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से विटामिन आते हैं। मैंने बताया 8। अब 8 के बारे में बताते हैं आपको, डिटेल में बने रहिए मेरे लास्ट तक। इसमें मैंने बताया विटामिन विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, 4 नहीं आता है, 4 और 8 नहीं आता है। मैं फिर से बताता हूँ आपको, बने रहिए। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, मतलब विटामिन B4 और विटामिन B8, मतलब समझ लीजिए 4 और 8 नहीं आता है, दिमाग में ही रखना है। इसके बाद 9 आएगा, 9 के बाद 12 आएगा। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। अब बात करते हैं विटामिन B1 का रासायनिक नाम। विटामिन B1 का रासायनिक थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का नियासिन, इसके बाद विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड, इसके बाद बात करते हैं विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन, इसके बाद विटामिन B7 का बायोटीन होता है, इसके बाद विटामिन B9 का फोलिक एसिड, इसके बाद विटामिन B12 का कोबेलामाइन होता है, इसके बाद विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे इसमें ब्लड से खून आने लगते हैं, माउथ से खून आने लगते हैं, जिसमें माउथ से अल्सर हो जाते हैं। विटामिन B1 का मैंने रासायनिक नाम बताया थायमिन, इसकी कमी से बेरी होती है। अब इसके बाद बात करते हैं विटामिन B2 में। इसमें विटामिन B राइबोफ्लेविन होता है, इसकी कमी से होती है। इसमें क्या होता है? इसमें डर्मेटाइटिस, आई प्रॉब्लम होती है इसकी डिफिशियंसी से। अब इसके बाद आता है विटामिन B3। विटामिन B3 का नाइसिन विटामिन केमिकल नेम होता है, इसकी कमी से पेलिक हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायराडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से एनीमिया, डिप्रेशन में चला जाता है, कंजस्टिव हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B7 बायोटीन होता है, हेयर लॉस होगा, हेयर और नेल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद विटामिन B9 फोलिक एसिड, इसकी कमी से एनीमिया होती है, रक्त की कमी हो जाती है। इसके लिए अलग अलग इमेटनिस के एंटीऑक्सीडेंट दिया जाता है, जैसे डॉक्सोरोसिरेप आता है। अलग अलग एनीमिया को, मतलब उसकी कमी को भरपूर किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबेलामाइन होता है। इसके लिए भी इसकी कमी से डिफिशियंसी से एनीमिया हो जाती है, रक्त की कमी के लिए। इसके बाद आता है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी डिफिशियंसी से स्कर्वी आ जाता है, जो मसूड़ों से खून आने लगता है। अब इसके लिए अलग अलग स्रोत होते हैं, जैसे सिट्रिक फल दिया जाता है, लेवन, अदर एक्सेट्रा, जिससे इसकी कमी से बचेगी प्रॉपर तरीके से। मैंने विटामिन को एक्सप्लेन कर दिया, विटामिन क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, वाटर में कौन कौन आते हैं, फैट सॉल्युबल में कौन कौन आते हैं, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।